नमस्कार दोस्तों, इंडिया को फाइनली G7 समिट का इनविटेशन मिल गया है। इस बार की जो G7 की समिट है वो कानन आस्किस कनाडा की एक सिटी है, वहां पर कंडक्ट होनी है। और इंडिया कनाडा के जो रिलेशन है उसको लेकर पूरे विश्व में एक बात इस समय चल रही है कि हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग के केस में, जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनके किलिंग के केस में कनाडा हमेशा ही इंडिया को ब्लेम ठहराते आया है। और इंडिया हमेशा डिमांड करता है इनकी किलिंग की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो क्यों जारी नहीं करते हैं। इस चीज को लेकर इंडिया और कनाडा के बीच में एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है, जिस चीज को लेकर पूरी दुनिया को ये लगता है कि इंडिया और कनाडा की जो रिलेशन है वो बुरे हालातों में गुजर रहे हैं। लेकिन मार्क कैनरी, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर हैं, कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट विश किया था। और इसी बात को लेकर अब एक नए दौर से इंडिया कनाडा के रिलेशन बढ़ते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं इस बार की G7 समिट के बाद। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 में पहली बार फ्रांस ने इंडिया को इनवाइट किया था G7 समिट में। G7 समिट का इंडिया पार्टिसिपेंट है, एक स्पेशल इन्वाइटी है। एक जो मेंबर नेशन होते हैं G7, वो मेंबर इंडिया अभी नहीं है। यहाँ पर कुछ बातें और हम यहाँ पर G7 मेंबर्स के कोर मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो G7 मेंबर्स कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, कनाडा, जापान और यूएस, ये कोर G7 मेंबर्स हैं। यहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कि हर बार जब भी G7 समिट होती है तो कुछ गेस्ट नेशंस को बुलाया जाता है, जैसे इंडिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील इस बार के गेस्ट नेशन है। इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है इंडिया कनाडा रिलेशन का, क्या फायदे हैं, उस चीज को बताता है कि कनाडा ने इंडिया को फाइनली यहाँ पर इनवाइट किया है, क्योंकि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस समय वर्ल्ड की। और कुछ बातें हम यहाँ पर इंडिया कनाडा के रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। जो खालिस्तानी सेपरेटिज्म को लेकर सपोर्ट करता है कनाडा, उस चीज को लेकर इंडिया हमेशा ही इनको गलत ठहराते आया है। ये हमारी जो सोवेनिटी है उसको बाधित करने की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया और कनाडा ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर कोलैबोरेट कर सकते हैं। इन सारी बातों को भूलकर हम हमारी अर्थव्यवस्था को और डिप्लोमेटिक रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर हम चाइना को जो है काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। जो इस समय पूरे वर्ल्ड में जो इस समय गतिविधि चल रही है, यूक्रेन वॉर, वेस्ट एशिया टेंशंस, क्लाइमेट चेंज और एआई से रिलेटेड जो गवर्नेंस का जो एक पूरा मसला इस समय चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उस चीज़ को इंडिया यहाँ पर शेप आउट कर सकता है, फ़ायदा ले सकता है यहाँ पर इस मंच का, जो कि G7 में हम इन्वेस्टमेंट के रूप में एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम जो है इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो G7 कंट्रीज़ हैं ये पूरे वर्ल्ड में ही इन्वेस्टमेंट के लिए जानी जाती हैं। रिसेंटली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था एआई एक्शन समिट, जो कि फ्रांस में हुई थी इस बार फरवरी में। यहाँ पर इंडिया ने अपने आप को एक टेक लीडर के रूप में उभरते हुए प्रेजेंट किया था, क्योंकि हमारे इंडिया में इस समय मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बातें इंडिया में ही क्रिटिसिज्म के रूप में देखने को मिल रही थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर ब्लेम कर रही थी कि अब जो है इंडिया कनाडा के रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो इंडिया को G7 समिट में इस बार इनवाइट नहीं किया जाएगा। लेकिन इंडिया जो है क्वाड नेशन, जो कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, क्वाड नेशन में भी इंडिया पार्टिसिपेंट है। यहाँ पर इंडिया इनडायरेक्टली एड्रेस कर सकता है इंडिया पाकिस्तान के जो टेंशंस हैं, और जो अभी रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ था उस चीज़ को लेकर इंडिया टेररिज्म को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। इन सारी ही चीज़ों में इंडिया की एक ओवरऑल डिप्लोमेटिक विन हुई है, यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक जीत हुई है, जो कि बताता है कि फाइनली कनाडा ने इंडिया को इनवाइट किया है G7 समिट में। यहाँ पर ये चीज़ एक ग्लोबल फोरम के रूप में पेश की जाती है G7, जो कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर हर साल इनकी मीटिंग होती है। ये जो होस्ट नेशन होता है वो एक एजेंडा सेट करता है, उस चीज़ को लेकर G7 और स्पेशल इनवाइटीज मीटिंग करते हैं। कुछ बातें और G7 समिट के बाद निकल कर आएंगी, जो कि हम आने वाले लेक्चर में आपको बताएंगे। यह हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।